जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित चैप्टर 8 के प्रश्नावली 8.1 में प्रयोग होने वाले सभी थ्योरी और सूत्रों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन चैप्टर में जितने भी प्रश्न आएंगे सब में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पूछेगा और उसी से हम लोग प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज होता है। मतलब कि कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो या समकोण हो, उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, यहाँ फिगर में एक ABC समकोण त्रिभुज है, इसका कोण B है, वो समकोण है, इसलिए ABC क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। अब हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में किसी भी एक न्यून कोण का सम्मुख भुजा या संलग्न भुजा होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ABC है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण तो समकोण होता है और बाकी जो दो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। जैसे कोण A और कोण C दोनों न्यून कोण होगा और B समकोण है। तो कोई भी कोण, जैसे कि कोण A है, दो भुजाओं के मिलने से बना होता है। जैसे यहाँ एक भुजा यहाँ से AC गया है और दूसरा भुजा है AB, दोनों के मिलने से यहाँ एक कोण A बन रहा है। तो देखिए, इस कोण में जो दोनों भुजा एक साथ लगा है, इसमें AB भी है, तो इस कोण से जो लगा हुआ होता है भुजा, उसको हम लोग संलग्न भुजा कहते हैं। मतलब इस कोण को बनाने में मदद करता है, उसी को हम लोग संलग्न भुजा कहते हैं। और इस कोण, जैसे कोण A का सामने वाला भुजा, इस कोण A के सामने BC है, तो इस भुजा को हम लोग सम्मुख भुजा कहते हैं। तो देखिए, इसी तरह से कोण A की सम्मुख भुजा, यानी कि इस कोण A का सामने वाला भुजा BC है, तो इसको हम लोग सम्मुख भुजा बोलेंगे। तो A का सम्मुख भुजा BC हो जाएगा। इसी तरह कोण A की संलग्न भुजा, तो देखिए, कोण A को बनाने में AB का मदद मिल रहा है, तो इस तरह से कोण A का संलग्न भुजा जो होगा वो AB होगा। अब देखिए, अगर हम लोग कोण C का बात करें, तो कोण C के लिए इसकी सम्मुख भुजा जो होगी, जैसे कोण C यहाँ है, तो कोण C के सामने वाला भुजा क्या है, AB है। कोण C के जस्ट सामने भुजा AB है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोण C की सम्मुख भुजा। इसलिए कोण C की सम्मुख भुजा AB होगी। और कोण C की संलग्न भुजा, तो देखिए, कोण C को बनाने में भुजा AC और भुजा BC का मदद मिल रहा है, और AC तो इसका कर्ण है, तो बाकी जो भुजा बच रहा है BC, तो कोण C का संलग्न भुजा हो जाएगा। इस तरह से कोण C की संलग्न भुजा BC होगी। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात किसी भी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण का उसके भुजाओं के साथ अनुपात से जो संबंध होता है, उसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। और त्रिकोणमिति में कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। इसमें पहला है साइन ए। तो देखिए, साइन ए बराबर होता है कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। अब देखिए, त्रिभुज ABC में कोण ए की सम्मुख भुजा यानी कि सामने वाली भुजा BC है, और बटा में जो कर्ण होगा AC होगा, तो कोण ए की सम्मुख भुजा BC बटा में AC। लेकिन नहीं, अगर साइन C कहे, तो देखिए, साइन C के लिए हो जाएगा, साइन C बराबर हो जाएगा कोण C की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो देखिए, साइन C, तो C के लिए सम्मुख भुजा हो जाएगी AB और कर्ण तो AC ही रहेगा, तो साइन C बराबर हो जाएगा AB बटा AC। हम लोग इस सूत्र को याद करते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लेकिन उसमें हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जैसे एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें AB लंब है या BC लंब है। इसी को हम लोग इस तरह से रहेगा तो हम लोग बोलते हैं BC लंब है, लेकिन इसी को हम लोग इस तरह से कर दें तो हम लोगों को लगने लगता है कि AB लंब है। तो इसको हम लोग इस तरह से ना याद करके इस तरह से याद करेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है थीटा की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। इस तरह से साइन C बराबर हो जाएगा साइन C की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। साइन A बराबर हो जाएगा साइन A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। अब देखिए, हम लोग दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस C होता है, कॉस थीटा होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, कॉस A बराबर होता है कोण A की संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में कोण A की संलग्न भुजा क्या है, AB है। BC तो सम्मुख भुजा है और AB है संलग्न भुजा, तो AB और कर्ण है AC बटा AC। अब तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है tan। तो देखिए, tan A बराबर हो जाएगा कोण A की सम्मुख भुजा बटा कोण A की संलग्न भुजा। तो कोण A की सम्मुख भुजा क्या है, BC है, कोण A के सामने वाला भुजा BC, और
इसकी संलग्न भुजा है ए बी, तो हो जाएगा बी सी बटा ए बी। अब हम लोग अगले त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमारा अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉट ए, और कॉट ए बराबर होता है कोण ए की संलग्न भुजा बटा कोण ए की सम्मुख भुजा। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए की संलग्न भुजा हो जाएगी ए बी और इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी बी सी, यानी कि कॉट ए बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी। अब हम लोग कौशिक ए के बारे में, यानी कि इसका पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात कौशिक होता है। तो देखिए कौशिक ए बराबर होता है कर्ण बता कोण ए की सम्मुख भुजा। तो देखिए कर्ण तो इसमें ऐसे ही रहेगा और कोण ए की सम्मुख भुजा, यहाँ कोण ए की सम्मुख भुजा बी सी हो जाएगी। अगला और अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात सेक होता है। तो देखिए सेक ए बराबर होता है कर्ण बता कोण ए की संलग्न भुजा। तो कर्ण तो ऐसे ही रहेगा और संलग्न भुजा ए बी है, यानी कि ए सी बटा ए बी। अब हम लोग इसमें कुछ अन्य सूत्रों के बारे में जानेंगे जो हमें प्रश्न करने में मदद करेंगे। तो देखिए इसका अगला सूत्र होता है, जैसे साइन जो होता है वो कोसेक का व्युत्क्रम होता है। तो साइन को हम लोग साइन ए बराबर 1/कौसेक ए लिख सकते हैं। तो साइन ए कौसेक ए का व्युत्क्रम होता है, इस तरह से कौसेक ए साइन ए का व्युत्क्रम हो जाएगा, इसलिए कौसेक ए बराबर हो जाएगा 1/साइन ए। अब देखिए कौस जो होता है वो सेक का व्युत्क्रम होता है, इसलिए कौस ए बराबर हो जाएगा 1/सेक ए, और जब कौस सेक का व्युत्क्रम है तो सेक कौस का व्युत्क्रम हो जाएगा, इसलिए सेक ए बराबर हो जाएगा 1/कौस ए। अब देखिए अगला होता है टैन ए। टैन ए जो होता है वो कॉट ए का व्युत्क्रम होता है, यानी कि टैन ए बराबर हो जाएगा 1/कॉट ए, और जब टैन कॉट का व्युत्क्रम है तो कॉट टैन का व्युत्क्रम हो जाएगा, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/टैन ए। अब देखिए जो साइन होता है वो जो टैन थीटा होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात होता है, यानी कि टैन ए बराबर हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए, और कॉट जो होता है वो कॉस और साइन का अनुपात होता है, इसलिए कॉस ए बराबर हो जाएगा कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए। अब हम लोग यहाँ एक और ध्यान देंगे, यहाँ जो साइन ए कॉस ए टैन ए जो दिया गया है वो साइन कॉस और टैन का ए से गुणनफल नहीं है। जैसे साइन ए साइन और ए का गुणनफल नहीं है, यह कोण ए का साइन होता है, कोण ए का साइन का मान होता है। इसी तरह से कॉट ए जो हो गया वो कॉट और ए का गुणनफल ना होके ए का कॉट मान है। कॉस ए जो हो जाएगा वो कॉस और ए का गुणनफल ना होके वो कोण ए का कॉस मान होता है। मुझे आशा है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।